Hello everyone, welcome to all of you in online classes of New Malwa Senior Secondary School Mallan. It's your science subject and today I'm going to start your next topic of first chapter, that is can matter change its state. मतलब हमने लास्ट वीडियो में स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस किया था. दैट इज़ हमने मैटर की 3 स्टेट्स डिस्कस की थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, तो उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन बन रहा है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट. क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज करता है? ओके, तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. हमारी ऑब्जर्वेशन से मतलब हमने लास्ट वीडियो में जो ऑब्जर्व किया उससे हमें क्या कंक्लूजन निकाला है, जो वाटर है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है. सॉलिड की फॉर्म में, लिक्विड की एंड गैसेस फॉर्म में. सॉलिड फॉर्म हम जैसे वाटर है, वाटर की सॉलिड फॉर्म कौन सी होती है? जब हम वाटर को फ्रीज कर देते हैं तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? आइस में. तो आइस को हम क्या लेंगे? उसकी सॉलिड फॉर्म. ओके, दैट मीन्स वाटर एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म एज अ आइस. एंड लिक्विड फॉर्म मतलब जो हमारा वाटर डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं वो उसकी लिक्विड फॉर्म होती है. एंड जब हम उस वाटर को हाई टेम्परेचर पे मतलब गर्म कर देते हैं, मतलब कॉन्टीन्यूसली गर्म करते रहते हैं, जब अपना बॉइलिंग पॉइंट को मतलब क्रॉस कर जाता है तो वो गैसेस फॉर्म में उसके वाटर वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं. ओके, तो मतलब एज अ वाटर वेपर जो वाटर है गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करता है. ओके, तो नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट. मतलब ऐसा क्या होता है मैटर में जब उसकी स्टेट चेंज होती है. व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, मतलब उसके पार्टिकल्स को क्या हो जाता है जब उसकी स्टेट चेंज होती है. ओके, एंड हाउ डज दिस चेंज टेक्स प्लेस. ये चेंजेस उसमें कैसे आती हैं? सॉलिड लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है एंड लिक्विड गैस में कैसे कन्वर्ट होता है. ओके, तो उसके लिए हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. मतलब जो स्टेट्स होती हैं ना मैटर की, उनके ऊपर 2 चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है. एक तो टेम्परेचर का, चेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर हम आइस को फ्रीज़र में से बाहर निकाल के रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है? मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है एंड लिक्विड फॉर्म में आ जाता है. जब उसको गर्म करते हैं तो वो गैसेस फॉर्म में. ओके, मतलब उसका टेम्परेचर धीरे धीरे चेंज होने लगता है. एंड सेकेंड इफेक्ट किसका पड़ता है बच्चे? प्रेशर का. ओके, तो आज हमारे 2 टॉपिक हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन मैटर एंड इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन अ मैटर. एंड इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है. तो इस एक्टिविटी में आपने क्या करना है? टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन बीकर एंड सस्पेंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विद द आइस. ओके, आपने क्या करना है? 150 ग्राम आइस लेनी है एक बीकर में एंड उसमें एक थर्मोमीटर को सस्पेंड करना है, जो हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. ओके, एंड ध्यान रहे जो थर्मोमीटर है वो आइस से उसका कॉन्टैक्ट होना चाहिए, मतलब उसको टच करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन लो फ्लेम, मतलब हम बीकर को हीट करना थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे. उसके बाद हमने उसका टेम्परेचर, जब आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी उसका टेम्परेचर नोट करना है. ओके, नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर. फिर उसके बाद हमने वो वाला टेम्परेचर नोट करना है जब पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाए. ओके, उसके बाद हमने अपनी जो ऑब्जर्वेशंस आएंगे उनको रिकॉर्ड करना है. ओके, तो आप देखोगे ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज. मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से मेनली क्या होता है, जो मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी उनके मूवमेंट के कारण होती है, वो क्या हो जाती है? इंक्रीज. ओके, सो ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड, जिसके कारण जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के कारण जो पार्टिकल्स होते हैं वो हाई स्पीड से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं. ओके, एंड द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल. मतलब उनकी जो वाइब्रेशन होती है उसका मेन रीज़न क्या हो जाता है? हमने जो हीट उसको सप्लाई की है, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का हमने एक डिफरेंस किया था. ओके, जो सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? हार्ड क्यों होते हैं बच्चे? क्योंकि उनके पार्टिकल्स क्या होते हैं? एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं. ऐसे लिक्विड में जो उनकी अटैचमेंट कम होती है एंड गैसेस में उनकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा कम होती है, मतलब एज अ नेग्लिजिबल. ओके, तो इसका मतलब जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो उनकी जो बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, मतलब एक दूसरे को जो अट्रैक्ट करते हैं, वो हीट उनको क्या करती है? ओवरकम करती है, मतलब उसको कट करती है, कम करती है. ओके, एंड द पार्टिकल लीव देयर फिक्स पोजीशन, जिसके कारण जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन को
लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली, जिसके कारण वो फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। दैट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के कारण जो उनकी कनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब उनकी वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। वाइब्रेशन स्टार्ट होने के कारण उनके बीच में स्पेस क्रिएट हो जाती है, जिसके कारण वो किस में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाती है, लिक्विड में। वो अपनी फ्री स्टेट, अपनी जो फिक्स पोजीशन होती है उसको एग्जिट कर देते हैं एंड फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो जब फ्रीली मूव करते हैं उनके बीच स्पेस क्रिएट हो जाती है, तो वो कौन सी फॉर्म में आ जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में। ओके, सो द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड मेल्ट टू बिकम अ temperature at which a solid melt to become a liquid at atmospheric pressure is called its मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो वो वाला टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे जाके जो सॉलिड क्या हो जाता है, मेल्ट होके लिक्विड बन जाता है, मतलब पूरा लिक्विड बन जाता है, सॉलिड पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट। ओके, एज यू नो, जो हम फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से नीचे होता है। ओके, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे, मतलब जब हम वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे लेके जाते हैं तो वो आइस फॉर्म में आ जाता है। बट 0 डिग्री और 0 डिग्री से अबव टेम्परेचर से वो क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, तो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का कितना होता है, 273.16 केल्विन। मतलब टेम्परेचर के 3 स्केल होते हैं बच्चे, मेनली केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। ओके, तो मेनली जो सेल्सियस स्केल की बात ही हम करते हैं, तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का, मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट सेम होता है। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट तो मतलब 0 डिग्री से वो नीचे फ्रीज होना स्टार्ट हो, 0 डिग्री से अबव हो जाएगा तब वो मेल्टिंग फॉर्म में आ जाना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो 273 और 0 डिग्री सेल्सियस को क्या कहते हैं हम, 273 केल्विन एंड 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ओके, तो उसके बाद द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट, मतलब मेल्टिंग पॉइंट वाली उस जिसमें जो सॉलिड क्या होता है, हो जाता है लिक्विड में, मतलब सॉलिड जो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूज़न। उसको क्या बोलते हैं, फ्यूज़न। ओके, उसके बाद बच्चे आपके पास एक क्वेश्चन है, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट इट्स टेम्परेचर रिमेन सेम। जब हम सॉलिड को मेल्ट करते हैं, मतलब आइस को जब मेल्ट करते हैं, तो देखोगे जब वो पूरी मेल्ट नहीं होगी ना, तो उसका टेम्परेचर सेम रहेगा। ओके, पूरी मेल्ट होने के बाद उसका टेम्परेचर चेंज होगा। उसका टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं होता, उसका रीज़न क्या बच्चे, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड। मतलब क्या है, जो टेम्परेचर एक्सपेरिमेंट के दौरान टेम्परेचर सिस्टम का चेंज नहीं होता मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचने के बाद, टिल ऑल द आइस मेल्ट। दिस हैपन इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर। मतलब ये क्यों होता है हम क्या करते हैं, कॉन्टीन्यूसली बीकर को हीट कर रहे होते हैं। ओके, दैट इज़ वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट, मतलब हम कंटिन्यूसली सप्लाई कर रहे हैं हीट की। दिस हीट गेट अप यूज्ड इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो सारी की सारी हीट किस चीज़ में यूज़ हो रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब जो पार्टिकल एक दूसरे से अटैच थे उनको ब्रेक करने में वो सारी की सारी हीट क्या हो रही है, यूज़ हो रही है। ओके, जिसके कारण वो टेम्परेचर सेम रहता है, एंड जब वो पूरी सारी फोर्सेस क्या हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, एंड वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, उसके बाद उसका टेम्परेचर चेंज होना स्टार्ट होता है। ओके, तो उस मतलब इसका मतलब क्या है, जो हीट हमने उसको सप्लाई की है मेल्ट होने से पहले, कम्प्लीटली मेल्ट होने से पहले, वो टेम्परेचर कह लो या वो हीट कह लो क्या हो जाती है, हाइडन। किसमें, कंटेंट ऑफ बीकर, जो बीकर में कंटेंट आपने डाल रखा है। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी हीट बोलते हैं, लेटेंट हीट। ओके, लेटेंट का मीनिंग ही क्या होता है बच्चे, हाइडन। मतलब जो हीट छुपी हुई है, हमें दिखाई नहीं दे रही है, मतलब हम हीट सप्लाई कर रहे हैं लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा, दैट मीन्स वो हीट क्या हो रही है, हाइड हो रही है, उसमें उसके पार्टिकल्स उसको यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो उस हीट को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। Okay, and the amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. Okay, तो वो amount of heat energy जो 1 kg solid को liquid में convert करने के लिए यूज़ होती है, उसको क्या बोलते हैं, latent heat of fusion. Okay, तो इसका मतलब क्या है, जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के 0 डिग्री सेल्सियस पे या फिर 273 केल्विन पे, उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पार्टिकल इन आइस एट सेम टेम्परेचर। मतलब उनके बीच में 0 डिग्री सेल्सियस पे जब टेम्परेचर आ जाता है, मतलब हमें पता है फ्रीजिंग आइसिंग फॉर्म तो फ्रीजिंग पॉइंट पे होती है, फ्रीजिंग मतलब 0 डिग्री से कम,
ओके। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है उस टाइम उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आइस फॉर्म। ओके, सो व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। जब हम उसको हीट एनर्जी देते हैं वाटर को, देखो हमने वाटर को क्या कर दिया, सॉरी आइस को क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया तो वाटर फॉर्म में आ गया। ओके, उसके बाद जब हम उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फास्टली मूव करने लग जाते हैं। ओके, एट अ सर्टेन टेम्परेचर, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर आ जाता है जब उसके बाद वो पूरी फोर्सेस क्या हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, एंड जो लिक्विड होता है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना स्टार्ट हो जाता है, मतलब गैसेस फॉर्म में आ जाता है। उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमोस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो वो वाला टेम्परेचर जिसपे लिक्विड क्या हो जाता है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट। ओके, एंड सो वाटर के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे मैंने आपको बताया, जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, एंड बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन स्केल में क्या आएगा 273, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट है, उसमें 100 ऐड कर दिया, 373 क्या हो गया उसका बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम उसकी जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम कह सकते हैं, जो सॉलिड है उसको हम जब हीट सप्लाई करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में जाता है, एंड लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो वो गैसी स्टेट में जाता है। ओके, एंड इसे अगर आप उससे उल्टा करोगे, गैस को अगर आप ठंडा कर दोगे, ठंडा करने का मतलब उसका टेम्परेचर हमने कम कर दिया। ओके, गैस को टेम्परेचर कम करके हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड लिक्विड को टेम्परेचर कम करके उसको हम सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे टेम्परेचर के इफ़ेक्ट से, मतलब टेम्परेचर चेंज करने से सॉलिड लिक्विड गैस वाली फॉर्म आती है, एंड टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, एंड टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने से गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, मतलब वो ऐसे एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं। ओके, एंड उसके बाद बच्चे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ, उससे पहले एक और बात है, जैसे ऐसे तो हमने बताया जो सॉलिड है पहले लिक्विड में कन्वर्ट है, तो उसके बाद गैस में, एंड एक चीज़ ऐसी भी होती है जिसमें जो सॉलिड्स हैं डायरेक्टली गैसी स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। गैसी स्टेट में जैसे इसके लिए आपके पास एक एग्जांपल है कैम्फर। कैम्फर मतलब जो मेनली मुश्क फूड की टिक्कियाँ होती हैं। ओके, तो उनको अगर हम, वो सॉलिड फॉर्म में होती है, जब उनको हम हीट करते हैं तो वो डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं, उसका कोई लिक्विड फॉर्म नहीं आती। एंड ऐसे जब डायरेक्टली सॉलिड से गैस में वो उसकी स्टेट चेंज होती है, ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ओके, सो अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ओके, तो सब्लिमेशन क्या बच्चे, वो वाली प्रोसेस जिसमें जो सॉलिड डायरेक्टली गैसी स्टेट में जाता है या फिर गैस डायरेक्टली सॉलिड में जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे आपका इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। जैसे पहले तो क्या था, टेम्परेचर का इफेक्ट, नेक्स्ट क्या है आपका पास, प्रेशर का इफेक्ट। ओके, तो प्रेशर के इफेक्ट के लिए हमारे पास, हमने पहले भी पढ़ा, जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर थी उसमें जो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस की बात आई थी। सॉलिड्स होते हैं उनके बीच जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच डिस्टेंस क्या होता है, नेग्लिजिबल, मतलब वो पार्टिकल एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। लिक्विड में वो डिस्टेंस थोड़ा सा सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, गैस से बहुत कम होता है। ओके, मतलब मीडिएट जो होता है। ओके, उसके बाद जो गैसेस फॉर्म होती है, गैसेस फॉर्म में क्या होता है, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फार होते हैं। ओके, तो उसके लिए जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर होता है बच्चे, वो उनके डिफरेंस पे डिपेंड करता है। ओके, तो उसके लिए आपके पास एक क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस इनक्लोज इन सिलेंडर। क्या होगा जब हम उसके गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे एंड उसको कंप्रेस करेंगे, विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर। डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, मतलब क्या होगा अगर उसको हम कंप्रेस करेंगे, क्या उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे, क्या इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने से प्रेशर उसकी स्टेट में कोई चेंज आएगा। तो उसके लिए आपके पास एक कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जाम्पल आपने पढ़ी है। इसमें क्या होता है, उसको हम स्टोर किया होता है, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हाई प्रेशर पे स्टोर किया होता है। ओके, एंड जो सॉलिड CO2 क्या होती है, डायरेक्टली गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। ओके,
तो दिस इज़ रीज़न सॉलिड कार्ब, इसी कारण जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम ड्राई आइस का नेम भी देते हैं। ओके, तो ऐसे हम कह सकते हैं जैसे जो एलपीजी गैस सिलेंडर होते हैं उनको एलपीजी गैस सिलेंडर को में उस गैस को कैसे स्टोर किया जाता है, उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके एंड टेम्परेचर को कम करके। ओके, टेम्परेचर कम करने से प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, जिसके कारण गैस को स्टोर कर लिया जाता है एंड उसको मे बी लिक्विड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको देन सॉलिड फॉर्म में। ओके, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से तो सॉलिड लिक्विड गैस वाली फॉर्म होती है एंड टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के कारण जो पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, वाइब्रेशन उनकी ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण उनका प्रेशर भी क्या हो जाता है, उनका प्रेशर कम हो जाता है। ओके, तो उससे अपोजिट होता है, अगर प्रेशर को हम हाई कर देंगे और टेम्परेचर को क्या करेंगे कम, तो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे, जिसके कारण सॉलिड लिक्विड एंड गैस फॉर्म एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होंगे। ओके बच्चे, एंड इसके बाद जो आपके पास क्वेश्चंस हैं वो 4 क्वेश्चंस आपने अपनी नोटबुक पे राइट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नेक्स्ट